राधे राधे। आपने राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की तो बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, लेकिन राधा कृष्ण में इतना अधिक प्रेम होने के कारण भी वे कभी भी विवाह बंधन में क्यों नहीं बंधे। आज हम आपको उनकी विवाह में ना बंधने की कथाएं सुनाते हैं। कहा जाता है कि बचपन में श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक शक्ति का आभास हुआ और वह शक्ति कोई और नहीं राधा थी। और तभी वह बचपन से यौन अवस्था में आ गए। उसी समय कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण का विवाह कराया था, लेकिन विवाह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया और राधा और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और श्री कृष्ण दोबारा से अपने बाल्य अवस्था में आ गए। पुराणों में तो यह भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो वह राधा से वादा करके गए थे कि वह जरूर वापस लौटेंगे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात रुक्मिणी से हुई, जो मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। लेकिन उसका विवाह कहीं और होने जा रहा था, इसलिए श्री कृष्ण को रुक्मिणी से विवाह करना पड़ा और राधा से वह विवाह नहीं कर पाए। यह भी कहा जाता है कि जब राधा कृष्ण बचपन में मिले थे तो दोनों को प्रेम का आभास तभी हो गया था और राधा श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी और उनका प्रेम आध्यात्मिक प्रेम था, इसीलिए वे दोनों विवाह बंधन में नहीं बंध पाए। पौराणिक कथाओं की माने तो राधा को तो रुक्मिणी का आध्यात्मिक अवतार भी माना जाता है। सीधे तौर पर तो वह कभी साथ नहीं रह पाए, लेकिन राधा और कृष्ण जीवन भर साथ रहे। आज भी राधा और कृष्ण का नाम बड़े ही भक्ति भाव से लिया जाता है। पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई गोपा से हो गया था, इसलिए राधा श्री कृष्ण के रिश्ते में मामी लगी, तो इसलिए भी वे शादी के बंधन में नहीं बंधे। और एक तरफ यह भी कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और वह बस अपनी एक परछाई वहाँ पर छोड़ कर आई थी। उस परछाई से ही यशोदा के भाई गोपा की शादी हुई थी। और यह भी माना जाता है कि रुक्मिणी ही राधा थी। अब इन सभी कथाओं से हमें क्या जाने कि राधा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ था या नहीं हुआ था। राधा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उनका प्रेम आज तक आध्यात्मिक प्रेम है, आज तक अमर है।